डीडी किसान, बदलते भारत की शान। मौसम खबर के प्रायोजक हैं आईएल के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनवा, जो देता है सुंडी, थ्रिप्स और जेसीड से सुरक्षा की गारंटी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चेतना त्यागी। मौसम खबर में जानेंगे अगले 24 से 48 घंटों में कैसा रहने वाला है मौसम का हाल। लेकिन हम शुरुआत करेंगे आज की 5 बड़ी खबरों के साथ। चलिए शुरुआत करते हैं और आपको बता देते हैं आज की 5 बड़ी खबरें। पहली खबर झारखंड से मिल रही है। कुछ इलाकों में जोरदार बारिश का अनुमान यहां जताया जा रहा है। ये खबर झारखंड से मिल रही है। अगली खबर हमें मिल रही है गांगे पश्चिम बंगाल से। भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट यहां पर जारी किया गया है। भारी बारिश है यहां पर। तमिलनाडु पुडुचेरी से जो हमें खबर मिल रही है, कहीं कहीं मूसलाधार बारिश संभव है तमिलनाडु पुडुचेरी में, ये खबर मिल रही है। और केरल से हमें खबर मिल रही है कुछ जगह भारी बारिश की उम्मीद जो है वो जताई जा रही है। अगली खबर पर अगर हम नजर डालें तो उत्तराखंड से मिल रही है। कहीं कहीं हो सकती है भारी बरसात, ये खबर हमें उत्तराखंड से मिल रही थी। तो ये तो आपने नजर डाली आज की 5 बड़ी खबरों पर। अब वक्त हो गया है मौसम अलर्ट का, यानी कि बारिश का मौसम है और बारिश के मौसम के मद्देनजर देश के विभिन्न राज्यों में क्या क्या चेतावनी जारी की गई है, कहां आपको सतर्क रहना है, कहां नजर बना के रखनी है, ये सब और भी बहुत कुछ जानकारी जानने के लिए हम रुख करेंगे हमारी एआई एंकर भूमिका। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मौसम अलर्ट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताजा जानकारी देने जा रहे हैं। शुरू करते हैं उन क्षेत्रों की जानकारी से जहां सतर्क रहने की आवश्यकता है। गांगेय पश्चिम बंगाल में कहीं कहीं भारी से भारी बारिश और तटीय इलाकों में प्रतिकूल हालात की संभावना है। झारखंड में भी कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है, इसलिए सतर्क रहें। अब बात करते हैं उन क्षेत्रों की जहां नजर बनाए रखें। बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना है। ओडिशा, कर्नाटक, केरल और लक्षद्वीप में कहीं कहीं भारी बारिश के साथ तटीय इलाकों में प्रतिकूल हालात हो सकते हैं। तटीय आंध्र प्रदेश, गोवा, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना है। रायलसीमा में कहीं कहीं भारी बारिश और गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। तमिलनाडु पुडुचेरी में कहीं कहीं भारी से भारी बारिश और कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। तेलंगाना में कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। बाकी सभी राज्यों में फिलहाल कोई विशेष चेतावनी नहीं है। यह थी मौसम की ताजा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। धन्यवाद। और चलिए मौसम खबर में अब आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं मौसम पूर्वानुमान की, यानी कि अगले 24 से 48 घंटों में देश के विभिन्न राज्यों में मौसम कैसा रहने वाला है, कहां ज्यादा बारिश हो सकती है, कहां कम बरसेंगे बादल, इन सब पर नजर डालेंगे और आपको बताएंगे। हम हमारे पीछे नक्शा एक आएगा, उसके जरिए हम आपको बताएंगे कि किन किन राज्यों में आपको जो है वो नजर बना के रखनी है। अगले 24 से 48 घंटों में आप देखें गिलगित, लेह लद्दाख, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में अनेक जगह बरसात है। उत्तराखंड में अधिकतर जगह बरसात है। दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई जगह बरसात है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में अनेक जगह बरसात है। वहीं पंजाब, चंडीगढ़ और हरियाणा की अगर हम बात करें तो कहीं कहीं इन राज्यों में जो है वो बारिश हो सकती है। अगले 24 से 48 घंटों में ऐसा मौसम का पूर्वानुमान कह रहा है और हम आपको लगातार इस बारे में जानकारी दे रहे हैं। अब आप नजर डालें बिहार, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय पर, तो यहां कई जगह बरसात है। ओडिशा, झारखंड, गांगे पश्चिम बंगाल, उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अनेक जगह बरसात है। वहीं गांगे पश्चिम बंगाल में अधिकतर जगह बरसात रहेगी। अंडमान निकोबार पर आप नजर डालें, अधिकतर जगह बरसात है। वहीं अगर हम बात करें लक्षद्वीप की, अधिकतर जगह बरसात है। और अगर हम तमिलनाडु, पुडुचेरी और साथ ही भीतरी दक्षिण कर्नाटक, भीतरी उत्तर कर्नाटक, तेलंगाना पर नजर डालें तो यहां पर भी अनेक जगह बरसात है। और रायलसीमा में जो है कहीं कहीं बारिश है। केरल में भी जो है वो अधिकतर जगह बरसात
होगी। बात करें मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, कच्छ, दमनदीप, गुजरात, पूर्वी राजस्थान की, तो यहां कई जगह बरसात है। विदर्भ में अधिकतर जगह बरसात है। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश में अनेक जगह बरसात है। मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में भी आपने देखा कि कई जगह बरसात यहां पर इन राज्यों में हो सकती है। तो आपने देखा मौसम का पूर्वानुमान अगले 24 से 48 घंटों का। अब हम बात कर लेते हैं मौसम की चाल की, यानी कि पिछले 24 घंटों में कहां-कहां बरसात दर्ज की गई है। तो आप देखें कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बारिश हुई है। पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी पिछले 24 घंटों में अच्छी खासी मूसलाधार बारिश जो है वो दर्ज की गई है। ये मौसम की चाल का हाल हम आपको बता रहे हैं। पिछले 24 घंटों का जो बारिश हुई है ओडिशा, झारखंड, गांगे पश्चिम बंगाल, बिहार, उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम, साथ ही मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, असम और अरुणाचल प्रदेश यानी पूर्वोत्तर के तमाम राज्य, यहां पर भी पिछले 24 घंटों में जो है वो भारी बारिश दर्ज की गई है। अंडमान निकोबार में भी वही हाल रहा है। और बात करें अगर हम तटीय कर्नाटक, भीतरी उत्तर कर्नाटक, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, रायलसीमा, तेलंगाना और तटीय आंध्र प्रदेश, तो पिछले 24 घंटों में इन राज्यों में भी मूसलाधार झमाझम बारिश जो है वो पड़ी है, दर्ज की गई है पिछले 24 घंटों में। अब आगे बढ़ते हैं और आपको बता देते हैं मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, साथ ही गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, विदर्भ, पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, तो इन राज्यों में भी पिछले 24 घंटों में अच्छी खासी बारिश जो है वो दर्ज की गई है, यानी मूसलाधार बारिश पड़ी है। इन राज्यों में लगातार जो है इन राज्यों में बारिश पड़ती रही है। तो चलिए, ये तो आपने देखा मौसम की चाल का हाल कि पिछले 24 घंटों में कहां-कहां बारिश हुई है, ये हमने आपको बताया। अभी फिलहाल हम रुकेंगे यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, मौसम खबर लगातार जारी है, तो जुड़े रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। आईपीएल बायोलॉजिकल्स फसल को कीड़ों, रोग, दीमक सबसे बचाएगा, बिना आपको ये आपके खेत को नुकसान पहुंचाए। तो अपना आज अच्छा हुआ ना, और साथ ही साथ ये मिट्टी और फसल के स्वास्थ्य का ध्यान भी रखिएगा, यानी अपनों का कल भी अच्छा। मतलब T20 और टेस्ट मैच दोनों में जी। बिल्कुल, आईपीएल बायोलॉजिकल्स यूज करें अपने आज और अपनों के कल के लिए। Hey girls! Congratulations! आज तो पार्टी चाहिए। पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का। आप देख रहे हैं मौसम खबर, और मौसम खबर के इस हिस्से में अब हम बात करेंगे अधिकतम और न्यूनतम तापमान की, यानी तापमान का हाल आपको बताएंगे कि अधिकतम और न्यूनतम तापमान देश के विभिन्न राज्यों में क्या रहने वाला है, उस बारे में हम आपको जानकारी देंगे। और शुरुआत करते हैं अधिकतम तापमान की कि अधिकतम तापमान इन राज्यों में क्या रहा है। अगर आप नजर डालें पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य की तुलना में ज्यादा दर्ज किया गया है तापमान। बात करें अगर हम ओडिशा की, तो ओडिशा में 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान कम दर्ज किया गया है, यानी तापमान में गिरावट देखी गई है। अब हम आगे बढ़ते हैं और पूर्वोत्तर के राज्य हैं मेघालय और असम, इन पर अगर आप नजर डालेंगे तो अधिकतम तापमान यहां पर 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है सामान्य की तुलना में। और आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं अब हम तटीय कर्नाटक और मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा की, तो यहां पर 5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा जो है वो तापमान अधिकतम दर्ज किया गया है सामान्य की तुलना में। पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो यहां पर अधिकतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से कम दर्ज किया गया है, गिरावट देखी गई है पश्चिमी राजस्थान में। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश के वाराणसी की, तो यहां पर सबसे अधिकतम स्तर पर तापमान दर्ज किया गया 37.4 डिग्री सेल्सियस, जो अभी तक का सबसे अधिकतम स्तर पर तापमान रहा है। तो ये तो आपने अधिकतम तापमान की स्थिति देखी। अब हम बात कर लेते हैं न्यूनतम तापमान की। तो आप नजर डालें लेह लद्दाख, जम्मू कश्मीर, गिलगित, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड पर, तो यहां पर 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में ज्यादा दर्ज किया गया है। और अब हम बात करें अगर पूर्वी राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, तो यहां पर 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में ज्यादा दर्ज किया गया है। आप लगातार न्यूनतम तापमान की स्थिति इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं।
पूर्वी उत्तर प्रदेश पर नजर डालें तो यहां पर 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य की तुलना में न्यूनतम तापमान ज्यादा दर्ज किया गया है। बढ़ोतरी देखी गई है न्यूनतम तापमान में। और उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, मेघालय, असम, पूर्वोत्तर के राज्य, यहां पर 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में ज्यादा दर्ज किया गया है। लगातार आप न्यूनतम तापमान की स्थिति इस समय देख रहे हैं। बात करते हैं दक्षिण भारत के राज्यों की, तो आप देखेंगे तटीय कर्नाटक, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी, तो यहां पर 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में ज्यादा दर्ज किया गया है दक्षिण भारत के इन राज्यों में। और अब हम बात करें गुजरात के वलसाड की, तो गुजरात के वलसाड में सबसे न्यूनतम स्तर पर तापमान दर्ज किया गया 18.8 डिग्री सेल्सियस, जो अभी तक का सबसे न्यूनतम स्तर पर तापमान रहा है। तो ये तो देखिए आपने अधिकतम और न्यूनतम तापमान की स्थिति। अब हम देख लेते हैं कि देश के जो अन्य राज्य हैं वहां पर तापमान का क्या हाल है। और फिलहाल मौसम खबर में यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, मौसम खबर लगातार जारी है। जुड़े रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनवा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। IPL बायोलॉजिकल्स फसल को कीड़ों, रोग, दीमक सबसे बचाएगा, बिना आपको ये आपके खेत को नुकसान पहुंचाए। तो अपना आज अच्छा हुआ ना, और साथ ही साथ ये मिट्टी और फसल के स्वास्थ्य का ध्यान भी रखिएगा, यानी अपनों का कल भी अच्छा। मतलब T20 और टेस्ट मैच दोनों में जी। बिल्कुल, IPL बायोलॉजिकल्स यूज करें अपने आज और अपनों के कल के लिए। स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद मौसम खबर में। और मौसम खबर के इस सेगमेंट में अब हम बात करेंगे एयर क्वालिटी इंडेक्स की, यानी वायु गुणवत्ता की। तो वायु गुणवत्ता वो है जिससे आपको पता चलता है कि देश के किन प्रमुख शहरों में स्वच्छ हवा है, कहां प्रदूषित है। और ये सब जानने के लिए हम चलेंगे हमारी AI एंकर भूमि के पास। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग राज्यों में वायु की गुणवत्ता कैसी है। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की, जहां वायु की गुणवत्ता थोड़ी खराब रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 298 दर्ज किया गया। पुणे की बात करें तो यहां गुणवत्ता सूचकांक 74 दर्ज किया गया, जो अच्छे की श्रेणी में है। मुंबई की बात करें तो यहां की वायु गुणवत्ता अच्छे की श्रेणी में दर्ज की गई। यहां गुणवत्ता सूचकांक 61 दर्ज किया गया। कोलकाता में गुणवत्ता सूचकांक 103 दर्ज किया गया, जिसे संतोषजनक माना जाता है। लखनऊ में वायु गुणवत्ता संतोषजनक रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 162 दर्ज किया गया। पटना की बात करें तो यहां भी वायु गुणवत्ता संतोषजनक की श्रेणी में है और यहां गुणवत्ता सूचकांक 123 दर्ज किया गया। आगे बात करते हैं हैदराबाद की, तो यहां वायु की गुणवत्ता अच्छी रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 89 दर्ज किया गया। वहीं अहमदाबाद में भी वायु की गुणवत्ता अच्छे की श्रेणी में है और यहां गुणवत्ता सूचकांक 52 दर्ज किया गया। बेंगलुरु की हवा भी अच्छी है और यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 77 दर्ज किया गया है। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। और अब बात करेंगे पर्यटन पूर्वानुमान की, यानी पर्यटन के लिहाज से जो देश के पर्यटन स्थल हैं वहां का मौसम और तापमान कैसा रहने वाला है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे अपने सेगमेंट पर्यटन पूर्वानुमान में। तो
अभी हम शुरुआत करेंगे और आपको दिखाएंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे लद्दाख के लेह से। आप देखेंगे कि यहाँ पर रविवार, सोमवार, मंगलवार और बुधवार चारों ही दिन मौसम मिला जुला रहेगा, धूप और बादल ऐसा मौसम रहेगा। अधिकतम तापमान 28 से 31 डिग्री के बीच में रहेगा और न्यूनतम पर आप नजर डालेंगे तो आप देखेंगे कि 12 से 14-15 डिग्री के बीच में यहाँ का न्यूनतम तापमान रहेगा लेह का। तो कुछ ऐसा रहने वाला है मौसम और तापमान लेह का, आपने नजर डाली। आगे बढ़ते हैं, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू पर नजर डाल लेते हैं। तो आप देखेंगे कुल्लू में रविवार और सोमवार दोनों ही दिन गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं, लेकिन मंगलवार और बुधवार को यहां पर बारिश रहेगी और अधिकतम तापमान 32 से 33 डिग्री के बीच में रहेगा। न्यूनतम की बात करें तो 22 से 23 डिग्री के बीच में कुल्लू का न्यूनतम तापमान रहेगा। तो कुछ ऐसा रहेगा मौसम और तापमान। कुल्लू में जो है वो बारिश रहेगी चारों ही दिन। बात करें नालंदा, बिहार के नालंदा की, तो रविवार, सोमवार, मंगलवार और बुधवार चारों ही दिन मौसम मिला जुला यहाँ रहने वाला है। बादल छाए रहेंगे, धूप भी थोड़ी खिली रहेगी और अधिकतम तापमान 32 से 36 के बीच में रहेगा। न्यूनतम पर आप नजर डालेंगे तो न्यूनतम तापमान जो है वो 26 से 28 के बीच में रहेगा नालंदा का। तो कुछ ऐसा रहने वाला है नालंदा का मौसम और तापमान। आपने नजर डाली बिहार के नालंदा के मौसम और तापमान पर। अब हम बात कर लेते हैं नागालैंड के कोहिमा की। कोहिमा पर आप नजर डालेंगे रविवार, सोमवार, मंगलवार और बुधवार चारों ही दिन बारिश है, यहाँ पर लगातार बारिश है। अधिकतम तापमान 22 से 23-24 डिग्री के बीच में रहेगा और न्यूनतम पर आप नजर डालेंगे तो 18 से 19 के बीच में कोहिमा का न्यूनतम तापमान रहेगा और चारों ही दिन लगातार यहाँ पर बारिश रहेगी। तो बारिश वाला मौसम रहेगा कोहिमा का। देखा आपने मौसम और तापमान कोहिमा का। बात कर लेते तमिलनाडु के कन्याकुमारी शहर की। तो यहाँ पर आप देखेंगे रविवार को गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। सोमवार से लेकर बुधवार तक तीनों ही दिन यहाँ पर भारी बारिश, मूसलाधार बारिश रहेगी और अधिकतम तापमान जो है वो 34 से 35 डिग्री के बीच में रहेगा। वहीं अगर हम न्यूनतम पर नजर डालें तो न्यूनतम जो है वो 25 से 26 के बीच में रहेगा कन्याकुमारी का। तो अधिकतम और न्यूनतम तापमान आपने देखा और देखा कि बारिश यहाँ पर चारों ही दिन रहेगी। अब बात केरल के कोट्टयम की। तो कोट्टयम में आप देखेंगे रविवार से लेकर बुधवार तक चारों ही दिन बारिश है। दक्षिण भारत के अधिकतर जो शहर है वहां पर बारिश है और अधिकतम तापमान जो है वो 31 से 32 के बीच में रहेगा। न्यूनतम 24 से 25 के बीच में कोट्टयम का तापमान रहेगा। तो कुछ ऐसा रहेगा कोट्टयम का मौसम और तापमान। लगातार यहाँ पर बारिश बनी रहेगी केरल के कोट्टयम में। अब हम नजर डालते कर्नाटक के मैसूर शहर पर। तो मैसूर में भी चारों ही दिन लगातार बारिश है। रविवार से लेकर बुधवार तक यहाँ बारिश रहेगी। अधिकतम तापमान 28 पे और न्यूनतम 20 पे, यानी लगातार एक ही कांस्टेंट एक ही उस पे तापमान रहने वाला है। 28 पे अधिकतम और न्यूनतम 20 पे, यानी पारा जो है वो लगातार एक साथ बना रहेगा मैसूर का और चारों ही दिन यहाँ पर बारिश होती रहेगी। चलिए अब हम नजर डालते हैं राजस्थान के जोधपुर पर। तो जोधपुर शहर पर अगर हम नजर डालें तो आप देखेंगे रविवार से लेकर बुधवार तक यहाँ चारों ही दिन मौसम जो है वो मिला जुला रहेगा। थोड़े बादल भी रहेंगे और धूप भी खिली रहेगी, लेकिन अधिकतम तापमान पर आप नजर डालेंगे तो 33 से 34 के बीच में रहेगा और न्यूनतम 27 से 28 के बीच में रहेगा जोधपुर का। तो मौसम और तापमान कैसा रहने वाला है वो हमने बताया जोधपुर का आपको, आपने देखा। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के खजुराहो शहर की। तो खजुराहो का जो मौसम है वो रविवार को बारिश रहेगी, सोमवार को मिला जुला रहेगा, लेकिन मंगलवार और बुधवार को यहाँ बारिश रहेगी लगातार दोनों दिन और अधिकतम तापमान 31, 32 से 33 डिग्री के बीच में रहेगा। न्यूनतम पर आप नजर डालेंगे तो 26 से 27 डिग्री के बीच में यहाँ का न्यूनतम तापमान रहेगा। तो खजुराहो का मौसम और तापमान आपने देखा कैसा रहने वाला है। तो ये तो आपने नजर डाली पर्यटन पूर्वानुमान पे, यानी देश के जो प्रमुख पर्यटन स्थल है वहां पर मौसम तापमान कैसा रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं खेती किसानी की। तो खेती किसानी में अगर हम बात करें, देश के अधिकतर इलाकों में बादल छाए हुए हैं और ऐसे में फसलों पर कीटों का प्रकोप बढ़ सकता है। तो किसानों को और क्या कुछ सलाह है, ये सब हम जानकारी लेंगे हमारे एआई एंकर कृष से। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम मध्य प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। मध्य प्रदेश में सतपुड़ा के पठारी इलाकों के किसान इस समय खेतों में पानी जमा न होने दें। इसके अलावा यहां इस समय मक्का की फसल फूल लगने की अवस्था में है। इस समय किसान अंतिम टॉप ड्रेसिंग के रूप में नाइट्रोजन उर्वरक डालें। सतपुड़ा के पठारी इलाकों में ही ये मौसम पपीता, आम और अमरूद जैसे पौधों की रोपाई के लिए अनुकूल है।
मालवा के पठारी इलाकों में इस समय सोयाबीन की वृद्धि प्रबंधन के लिए ब्रॉड बेड फरो, बीबीएफ या रिज एंड फरो विधियों का उपयोग करें। ये जल निकासी के साथ साथ नमी संरक्षण में भी सहायक होता है। वहीं जाबुआ के पहाड़ी इलाकों में इस समय लगातार बादल छाए रहने से फसलों में कीटों का प्रकोप बढ़ सकता है। यदि प्रकोप दिखाई दे तो किसान विशेषज्ञों की सलाह से मौसम साफ रहने पर कृषि कीटनाशक का छिड़काव करें। निमाड़ घाटी क्षेत्र में सभी खरीफ फसलों में निराई गुड़ाई करें। इससे जड़ों की वृद्धि बेहतर होती है और पानी की बचत भी होती है। यहीं इस समय भारी बारिश के कारण कपास, मक्का, सोयाबीन की फसल खराब हो सकती है। इसलिए किसान खेतों में पानी जमा न होने दें और खेत से जल निकासी की व्यवस्था करें। निमाड़ घाटी इलाके में ही कपास को गुलाबी सुंडी कीट से बचाने के लिए प्रभावित फूलों को नष्ट कर दें। मध्य नर्मदा घाटी में सोयाबीन में खरपतवार को नियंत्रित करें। विंध्य के पठारी क्षेत्र में एकीकृत कीट प्रबंधन के लिए कीटों के संभावित संक्रमण का आकलन करने के लिए सोयाबीन के खेत में लाइट ट्रैप या फेरोमोन ट्रैप लगाएं। बुंदेलखंड क्षेत्र में इस समय उड़द, मूंग और सोयाबीन में कीटों का प्रकोप बढ़ सकता है। बचाव के लिए किसान मौसम को ध्यान में रखते हुए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से जरूरी दवाओं का छिड़काव करें। वहीं मध्य प्रदेश के गिर्द इलाके में अभी बोई गई सब्जियों जैसे अगेती, फूलगोभी, मिर्च और टमाटर में खरपतवारों को नियंत्रण करें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। और अब बात आज की फसल की। आज की फसल में हम बात करेंगे मूंग की। मूंग एक दलहनी फसल है और इसकी खेती जो है वो खास तौर पर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में की जाती है। और ये जो समय है ये मूंग की बुआई के लिए बेहद उपयुक्त है। तो ऐसे में आप मूंग की बुआई कर सकते हैं। लेकिन किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, खास ख्याल रखना है बुआई करते वक्त, ये सब जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। चैनल पर भी देख सकते हैं। उसके लिए आपको करना यह है कि जो आपको ये QR कोड दिखाया जा रहा है आपको उसे स्कैन करना है और आप हमारे डीडी किसान के YouTube चैनल पर मौसम खबर देख सकते हैं। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार। मौसम खबर के प्रायोजक थे IL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनवा, जो देता है सुंडी, थ्रिप्स और जेसीड से सुरक्षा की गारंटी। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात